अज़ीज़ान ग्रामी, उलमा से दूरी का वबाल हदीस मुबारका की रोशनी में जनाब की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। तवज्जो से समाअत फरमाएंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा। आज चूँकि तरक्की याफ्ता दौर है, हर एक आदमी अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है और दीन हासिल करना, दीन समझना और उलमा के पास बैठना, मसाजिद और मदारस में उलमा को टाइम देना, उनके पास बैठना और मसाइल पूछने, लोग इसको फजूल समझते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर एक आदमी के पास टच मोबाइल है। वो समझते हैं कि बस जिस मसले की ज़रूरत हो, जिस किताब की ज़रूरत हो, किसी आलिम दीन के पास बैठने जाने और पूछने की ज़रूरत नहीं है। सवाल करें, सर्च मारें और वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत सोच है। उलमा ने दीन पढ़ा, किताबें लिखी, किताबों में मसाइल लिखे, उलमा पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और मुतालिया करके बता रहे हैं, उम्मत मुसलमा की इस्लाह फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज चूँकि हमारे ये ज़हन बन चुके हैं कि बस ख़ुद तरक्की करो, ख़ुद कुतब पढ़ो, ख़ुद मसाइल सीखो, किसी के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। उलमा से दूरी, मदारस से दूरी, मसाजिद से, दीन के उलमा से, बुज़ुर्गान दीन से, सूफिया से, फ़कीह लोगों से दूरी जो है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा वबाल बन रही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयाती ज़मान अला उम्मती यफ़िर्रून मिनल उलमा वल फ़ुक़हा। आका करीम रऊफ़ रहीम ताजदार मदीना सुरूर व क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक़्त आएगा, लोग उलमा से दूरी करेंगे, उनसे दूर भागेंगे। फिर जब वो उलमा से दूरी करेंगे, भागेंगे, फिर क्या होगा? लियब्तलियहुमुल्लाहु ताला बिसलासी बिलियात। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन पे 3 मुसीबतें, 3 वबा, 3 बलाएं नाज़िल हो जाएंगी, अल्लाह उनको मुब्तला कर देगा। एक एक बात तवज्जो से समाअत करने वाली है और समझने वाली है। 3 में से पहला फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तान ज़ालिमा, अल्लाह ताला उन पे ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देगा। सामीईन और नाज़रीन, आप समझते हैं फ़िलहाल मौजूदा दौर फ़ी ज़मानी ही हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे ज़ालिम हुक्मरान, कितने टैक्स, बेरोज़गारी, जुल्म व जबर, बेदीनी, गुस्ताखों की हिमायत, दीन दुश्मनी, ये क्या कुछ नहीं है हुक्मरान जो हमारे ऊपर कर रहे हैं। अयाशियाँ ये करते हैं, प्रोटोकॉल इनका, अखराजात इनके, अयाशियाँ इनकी, और जो टैक्स है वो हम दें, वो गरीब दे, वो गरीब का खून चूस चूस कर अयाशियाँ कर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, बंगले कोठियाँ बना रहे हैं, अपनी औलाद के प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं और टैक्स हम दे रहे हैं, खून हमारे गरीब बच्चों का चूसा जा रहा है। ये जालिम हुक्मरान का तसल्लुत, ये दीन से और दीन वाले उलमा से दूरी का सबब है। और दूसरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो वबाल, जो मुसीबत नाज़िल होगी दीन और दीन वालों से दूरी की वजह से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यरफ़ाउल बरकत अन कसबिहिम, फरमाया तुम्हारी रोज़ी से, तुम्हारे रिज़्क़ से बरकत उठ जाएगी। आज देखो, पहला वक्त था घर का एक सरबराह वो कमाता था और घर के 10 आदमी वो सुकून से, चैन से, इज्जत की रोटी खाते थे। आज जिस दौर में तुम और मैं जी रहे हैं, घर में 10 अफराद हैं, अलग-अलग हर एक आदमी कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन 2 टाइम की रोटी सुकून और चैन से वो नहीं खा सकता। ज़हनी डिप्रेशन इतनी है, इतने मामलात उलझ पड़े हैं कि वो 10 आदमी अलग-अलग परेशान हैं, अलग-अलग मसरूफियात मामलात में इकट्ठे बैठ के दुख सुख नहीं कर सकते, एक दूसरे का हाल चाल नहीं पूछ सकते। ये बेबरकती इतनी होगी, अगर किसकी 200 मन एकड़ 200 एकड़ अगर किसी का रकबा है वो भी परेशान है,
500 मन अगर किसी की गंदम हुई है वो भी परेशान है। पहले 6 महीनों के लिए 10 मन गंदम घर में रखी जाती थी, तो 6 महीने पुरसुकून होकर सारा खानदान, सारा घर बार वो इज्जत से रोटी खाता था। यरफल बरकतन कसबिहिम, हमारे घरों में बरकत उठ गई ये बेदीनी की वजह से, नापाकी की वजह से, पलीती की वजह से, दीन दूरी की वजह से। आज बाप को ये पता नहीं है औलाद के हुकूक क्या है मेरे ऊपर, औलाद को ये इल्म नहीं है कि माँ बाप के हुकूक क्या है मेरे ऊपर, बीवी को ये नहीं पता कि शौहर के हुकूक मेरे ऊपर क्या है, और शौहर को ये नहीं पता कि मुझ पे बीवी के हुकूक क्या है, मैंने क्या उसके हुकूक पूरे करने हैं। घर में पाकी नहीं है, घर में नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है, बड़ों का अदब नहीं है, छोटों पे प्यार शफकत नहीं है। ये चीज़ें हमें दीन से दूरी की वजह से घर में बरकतें ख़त्म हो गई है। और तीसरी बात, अल्लाह अकबर कबीरा, दिल पे हाथ रख के सुनने वाली बात है। आका करीम लजबाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यखरुजून मिनद दुनिया बिगैर ईमान, जब दीन और दीन वालों से, उलमा से दूरी हो जाएगी, उस वक़्त ये वबाल और अजाब नाज़िल होगा। करीम लजबाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग दुनिया से इस हाल में जाएंगे कि उनका ईमान नहीं होगा, बगैर ईमान के दुनिया से जाएंगे, काफिर होकर मरेंगे। देखें आज हमारे ऊपर कैसा तसल्लुत है, कैसा अजाब है। कानों में लुपियाँ लगी हुई हैं, हैंड फ्री लगी हुई है, फिल्म चल रही है, गाना चल रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, कलमा नसीब नहीं हुआ। एक्सीडेंट होता है, खुदा रसूल की याद नहीं होती, सफ़र कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं खबर कि यार कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, हमें मौत ना आ जाए। हम गानों में मगन हैं, हम सोशल मीडिया में मगन हैं, मोबाइल में हैंड फ्रियाँ लगी हुई हैं, खुदा की याद नहीं है, अजान का फिक्र नहीं है, कलमे की फिक्र नहीं है, यार कहीं हमें मौत ही ना आ जाए। अचानक मौत, नौजवान मौत बगैर ईमान के ये आज आम हो चुकी है। तो खुदारा आज के नौजवानों को ये मेरा पैगाम है, आज के मुसलमानों को दस्त बस्ता ये अर्ज़ है, दीन के करीब आ जाए, दीन वालों के करीब आ जाए, कुरान पढ़ें, अपने उलमा के पास बैठें, फ़कीरों के पास बैठें, मदारिस में टाइम दें, मसाइल सीखें, हलाल हराम के, पाकी पलीती के, बीवी के हकूक़ के, औलाद के, माँ बाप का अदब कैसे करना है। ये सोशल मीडिया पे दीन अगर हासिल किया जाता तो आजकल हर बंदा आलिम होता, मदारस की ज़रूरत ना होती। ये जो चटाइयों पे बैठ बैठ के दिन रात असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, ये दीन की तबलीग करने वाले, ये भी घर बैठ जाते, हर आदमी सोशल मीडिया और टच मोबाइल से आलम दीन बन जाता ना। खुदारा अपनी फ़िक्र की आखिरत की फ़िक्र करें। उलमा और सूफिया बुजुर्गान दीन फरमाते हैं मुसलमानों, जालिम बादशाह का तसल्लुत ये भी बर्दाश्त हो जाएगा, रिज़्क़ से बेबरकती ये भी बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन कभी दुनिया से बगैर ईमान के जाना ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अल्लाह से दस्तबस्ता माफ़ी मांगो, या अल्लाह जालिम बादशाह का तसल्लुत हो जाए फिर भी गुजारा कर लेंगे, रिज़्क़ में बेबरकती हो जाए फिर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन मौला अपने महबूब के सदके हमें दुनिया से बगैर ईमान के ना जाने दें। अपने महबूब के सदके ईमान की दौलत, कलमा रसूलुल्लाह की दौलत नसीब फरमाना। और ये चीज़ दुनिया बिन मांगे मिल जाती है मेरा भाईजान, मेरे प्यारे वीरों, ईमान बिन मांगे नहीं मिलता। अभी भी वक़्त है, दीन के करीब आ जाओ। वो वक़्त नहीं है, देखो नौजवान जा रहा है, सुबह ड्यूटी पे जा रहा है, शामी वापस उसका जनाजा आ रहा है। आज वो जा रहे हैं, लोग कहते हैं भाई मैंने देखा वो 1 घंटा पहले वहाँ दुकान पे बैठा था, मुझसे उसने कॉल किया, मुझसे उसने व्हाट्सएप पे बात की है, अब कहाँ जी फौत हो चुका है। अरे मुसलमान नौजवान, वक़्त है, अभी भी दीन के करीब आ जाओ। कोई पता नहीं है, नौजवान मौत बहुत आम हो चुकी है, हवादसात का ज़माना है। अपनी आखिरत अपनी फ़िक्र करो, दीन की फ़िक्र करो, दीन के करीब आ जाओ। जब तुम दीन के साथ जुड़ जाओगे, तुम इस्लाम और कुरान से मोहब्बत करने लगोगे, तो रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम ज़िंदा रह जाएगा। इसकी ज़िंदा मिसाल इल्म और दीन और मुमताज़ कादरी जैसे उशाक़ान मुस्तफ़ा की दास्तान और उनकी ज़िंदगी है। दीन के करीब आ जाओ, अल्लाह हम सब को दीन समझने और समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।